ओम सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु। ओंकार स्वरूप परब्रह्म परमात्मने नमः। श्री सद्गुरुभ्यो नमः। जय ब्रह्मदेव, जय ब्रह्मदेव, जय जय ब्रह्मदेव। ब्रह्मर्षि ब्रह्म ज्योति ज्योतिष यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, मैं फिर से उपस्थित हुआ हूं एक नया वीडियो लेकर के मार्च के महीने में मिथुन राशि वालों के लिए उनके राशिफल को लेकर के। मार्च का ये महीना मिथुन राशि वालों का कैसा व्यतीत होने वाला है और कहां कहां पर किस किस तरह से उनको सफलता मिलने वाली है, और दर्शकों जहां जहां पर आपको किसी भी तरह की कोई कठिनाई होने वाली है तो उस कठिनाई से आप कैसे बाहर आ सकते हैं और कैसे आप उन कठिनाई से बाहर आकर के अपने रूटीन पर चल सकते हैं, इसके लिए बीच बीच में मैं आपको अनेक तरह के उपाय बताते रहता हूं। उन उपायों को अवश्य करें जिससे कि आपको हर तरह का लाभ मिलेगा। यदि अभी तक आपने हमारे ब्रह्म ज्योति ज्योतिष यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो आप इसे जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। दर्शकों, इसी के साथ आपको मिथुन राशि वालों के लिए ये वीडियो बना करके जो मैं भेज रहा हूँ, इससे पहले कि मैं आपको वीडियो बना करके आपके लिए प्रस्तुत करूँ, उससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि आकाशीय सौर मंडल में ग्रहों की जो गोचरी स्थिति है आपकी अपनी राशि मिथुन राशि से किस तरह की स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है, यहाँ पर आप देख सकते हैं सीधे तौर पर। दर्शकों, मिथुन राशि वालों के लिए ये मार्च का महीना कैसा व्यतीत होने वाला है और आकाशीय सौर मंडल में ग्रहों की गोचरी स्थिति किस तरह से बनती हुई दिखाई दे रही है। गोचरी स्थिति से मेरा मतलब है जो ट्रांजिट पोजीशन है, क्योंकि आपकी मिथुन राशि से ट्रांजिट पोजीशन ग्रहों की जो बनेगी उसका जो कॉम्बिनेशन बनेगा, उसी कॉम्बिनेशन के आधार पर ही हम ये मिथुन राशि वालों के लिए या किसी अन्य राशि वालों के लिए भी जो वीडियो बना करके भेजते हैं, ये हमारा जो तरीका है भेजने का, बनाने का, यही तरीका है कि हम आकाशीय सौर मंडल में ग्रहों की गोचरी स्थिति को आपकी स्वयं की अपनी राशि से उसका कॉम्बिनेशन करते हैं और तभी एक टूक हम कहने में समर्थ रहते हैं कि आपके साथ क्या कुछ होने वाला है। निश्चित तौर पर किसी भी तरह की कोई भ्रांति अपने मन में न लें और निश्चित तौर पर आप बने रहें, क्योंकि इसी के साथ यदि आप हमारे राशिफल को सुनते हैं और उसके अनुसार यदि आप एक्टिविटी करते हैं तो निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगी। एक्टिविटी का मतलब मेरा मतलब है कि आप जो है अपने कार्यरत रहें, अपने कर्म पर विशेष ध्यान दें, क्योंकि ज्योतिष आपको मार्ग बताता है कि आपके साथ होने वाला क्या है। उस होने वाले की प्राप्ति करने के लिए आपको कर्म तो करना पड़ेगा, इसलिए कर्म से हम कभी किसी को विमुख नहीं करते हैं, कर्म करने की सलाह देते हैं। और जब आप अपनी सही दिशा में सही कर्म करने में उद्यत होते हैं तो आपको निश्चित तौर पर सफलता मिलती है। इसीलिए ये ज्योतिष को वेदों में निश्चित तौर पर जो बताया गया है कि वेद के जो षडांग हैं उन षडांगों में इसे नेत्र रूप स्थान दिया है। जैसे हमारे शरीर में हमारे अपने स्वयं के नेत्रों की एक मुख्य पात्रता है, मुख्य स्थान है, क्योंकि बिना आंखों के से हम कुछ कर नहीं सकते। आंख जो है मनुष्य के लिए उतनी ही जरूरी है, क्योंकि बिना आंखों के द्वारा आप न कुछ कर सकते हैं न देख सकते हैं। यदि आपके अंदर कुछ समझने की शक्ति भी है, वो समझने की शक्ति आपको अपनी दृष्टा शक्ति के द्वारा ही जागृत होती है। इसीलिए नेत्रों की प्रधानता है हमारे शरीर में। उसी तरह से हमारे तमाम तरह की जो क्रियाकलाप हैं उन क्रियाकलापों के बारे में समझने के लिए ज्योतिष विषयक इस प्रकाश का जब तक हम फोकस नहीं करेंगे तब तक हमें कुछ भी
अपने जीवन के बारे में पता नहीं चल सकता है। इसीलिए ज्योतिष की जो महानता है, ज्योतिष एक विज्ञान है। ज्योतिष किसी भी तरह का, हमारे जो ज्योतिष विषय में किसी भी तरह का कोई छलावा नहीं है, कोई भटकावा नहीं है, कोई भ्रमित करने की कोई दिशा नहीं है। इसीलिए ज्योतिष विषय का आधार यदि आप अपने जीवन में अपनाते हैं तो निश्चित तौर पर आपको अपनी सही दिशा आपको मालूम हो जाती है। इसीलिए दर्शकों, ज्योतिष को वेदांगों में मुख्यतया इसको वेदांगों के जो 6 अंग हैं, यानी कि 6 अंग हैं, 6 अंगों में इसको मुख्य अंग माना है। ठीक उसी तरह से जैसे मैंने अभी बताया कि हमारे शरीर में विभिन्न जो अंग हैं, इन अंगों में नेत्रों की प्रधानता है। उसी तरह से वेद के शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष, ये जो षडांग हैं, इन षडांगों में ज्योतिष जो है ये मुख्य अंग है। जो कुछ भी हम करते हैं, जो कुछ भी हम करने की सोचते हैं, उसमें जिस तरह के भी जो विचार उत्पन्न होते हैं, उन विचारों के साथ सीधे सीधे संबंध जुड़ा हुआ है आकाशीय सौरमंडल में ग्रह नक्षत्रों का। इसीलिए दर्शकों, आपकी अपनी राशि है मिथुन राशि। मिथुन राशि के आपके स्वामी देवता हैं बुध देवता। बुध देवता को प्रणाम करते हुए आकाशीय सौरमंडल में भगवान सूर्य देवता की प्रधानता को देखते हुए, आकाशीय सौरमंडल में सूर्य देवता को प्रधान ग्रह के रूप में पूजा जाता है। सूर्य देवता को प्रणाम करते हुए इस समय में भगवान सूर्य देवता कुंभ राशि पर संचरण कर रहे हैं। कुंभ राशि पर ये 13 मार्च 2023 तक यहाँ पर रहेंगे और 14 मार्च 2023 के दिन ये यहाँ पर कुंभ राशि से मीन राशि पर आ जाएंगे। आप देख सकते हैं ब्लैक बोर्ड में, ये मैंने सबसे पहले जो प्रथम भाव है, प्रथम भाव पर 3 नंबर का अंक लिखा हुआ है। 3 नंबर का मतलब है मिथुन राशि। मिथुन राशि यहाँ पर मैंने लिखी है और ये आपकी अपनी स्वयं की राशि है और ये आपकी जन्म लग्न भी हो सकती है। यदि ये आपकी जन्म लग्न नहीं है तो आपकी ये 3 नंबर का जो अंक है इन अन्य जो भावों में कहीं पर भी लिखा होगा लग्न के क्रम के अनुसार। तो दर्शकों, यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूं कि आपकी अपनी राशि मिथुन राशि है। सूर्य देवता की स्थिति आपकी अपनी मिथुन राशि से इस समय में 9वें स्थान में, क्योंकि ये 9वां स्थान है भाग्य स्थान। भाग्य स्थान पर सूर्य देवता की स्थिति ये आपके 13 मार्च 2023 तक बनी रहेगी और 14 मार्च 2023 के दिन भगवान सूर्य देवता आपकी कुंभ राशि से यहाँ पर मीन राशि पर आ जाएंगे। मीन राशि पर जैसे आएंगे, मीन संक्रांति और संक्रांति के पुण्य काल में गंगा स्नान, दान, तर्पण, श्राद्ध आदि करने की परंपरा है। यदि आप ऐसा करते हैं तो निश्चित तौर पर यदि आपकी जन्म पत्रिका में किसी भी तरह का कोई पितृदोष है तो पितृदोष से निजात पाने के लिए भी यह एक अचूक उपाय है। आपके द्वारा किया हुआ सत्कर्म आपके पुण्य कर्मों में शामिल हो जाता है। इसी को कहते हैं जीवन का एक बायोडाटा, हिसाब किताब। कितना आपने पुण्य कर्म किया है और कितने आपके द्वारा अनुचित कर्म हुए, इस सब का हिसाब किताब पिता परमेश्वर के पास रहता है। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको आपके घर, कुटुंब, परिवार में आपके पितरों की आपके ऊपर कृपा बरसती ही बरसती है। आपके घर परिवार में शांति रहती है, वंश की वृद्धि होती है, मान बढ़ता है, सम्मान बढ़ता है और इसी के साथ हर तरह से आपकी मनोकामना पूर्ण होती है। घर धन धान्य आदि से परिपूर्णता रहती है। घर में धन धान्य की परिपूर्णता रहती है। किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं होती है और देवी देवता भी प्रसन्न रहते हैं। देवी देवताओं की कृपा जिनके घर कुटुंब परिवार पर हमेशा बनी हो, उनके घर कुटुंब परिवार में शांति ही शांति रहती है। इसी के साथ दर्शकों, सूर्य देवता की यह स्थिति 9वें स्थान पर और ये 13 मार्च तक, 14 मार्च के दिन सूर्य देवता आपके 10वें स्थान पर आ जाएंगे। यह स्थिति आपके लिए आपके मान, सम्मान, यश और प्रतिष्ठा को बढ़ाने वाली स्थिति है। सामाजिक लोगों के साथ में उठना बैठना और अपने जो आपके विचार हैं उन विचारों को साझा करना,
और इसी के तहत अपने कार्य में संलग्न रहना यह आपके लिए बहुत ही सार्थक होगा। आत्मविश्वास बढ़ेगा, अनेक तरह के नए नए विचारों का सृजन होगा। यह स्थिति आपके लिए सूर्य देवता की स्थिति आपके घर कुटुंब परिवार में अनेक तरह की जो अभी तक अड़चनें बनी हुई हैं वो उन अड़चनों को दूर करने वाली स्थिति है। दूसरी तरफ से आप देख सकते हैं दर्शकों, जैसे ही सूर्य देवता मीन राशि पर आएंगे 14 मार्च के दिन और आपकी तस्वीर बदल जाएगी। 14 मार्च के बाद की जो स्थिति होगी, 14 मार्च के बाद की जो तस्वीर होगी मिथुन राशि वालों के लिए, उनके पद एवं प्रतिष्ठा का विशेष लाभ, और यदि अभी तक आपको किसी भी तरह का अपने कार्य क्षेत्र के दौरान कोई सफलता नहीं मिली है और प्रोन्नति नहीं हुई है तो पद एवं प्रतिष्ठा का लाभ मिलेगा और स्थानांतरित होने के भी योग बन रहे हैं यदि आप सरकारी सेवा में कार्यरत हैं। दूसरी तरफ दर्शकों मैं आपको बताना चाहूंगा, यदि किसी भी तरह से यदि आप राजनीतिक क्षेत्र के साथ अपना संबंध रखते हैं, राजनीतिक क्षेत्र में भी आपकी अच्छी सी पकड़ बनती हुई दिखाई दे रही है। दूसरी तरफ आप देख सकते हैं चंद्र देवता की स्थिति इस समय में आपकी स्वयं की अपनी जो मिथुन राशि है, मिथुन राशि पर भी चंद्र देवता इस समय सवा 2 दिन के लिए विराजमान है। क्योंकि एक राशि पर सवा 2 दिन ही चंद्र देवता विराजमान रहते हैं, उसके बाद दूसरी राशि पर चले जाते हैं। इसी क्रम में सवा दो दिन के इसी क्रम में चंद्र देवता पुनः ये परिक्रमा करते हुए फिर से यहाँ पर आएंगे और जैसे ही मिथुन राशि पर ही अपना भोग करेंगे, कर्क राशि पर प्रवेश करते ही ये मार्च का महीना समाप्त हो जाएगा। और जहां जहां पर चंद्र देवता की विभिन्न राशियों पर स्थिति बनेगी और आपकी अपनी स्वयं की राशि अन्य ग्रहों के साथ जो कॉम्बिनेशन बनेगा, उस कॉम्बिनेशन के आधार पर एक सूक्ष्म समय के लिए, कम समय के लिए भी आप थोड़ा सा बहुत कुछ आपको प्राप्त हो सकता है और बहुत कुछ आप जो है कहीं न कहीं गंवा भी सकते हैं। यहाँ पर ध्यान देने की आवश्यकता है भौम देवता की स्थिति आपकी वृषभ राशि पर है और वृषभ राशि को आप देख सकते हैं आपकी राशि से 12वें स्थान पर, यानी कि 12वें स्थान पर वृषभ राशि पर भौम देवता विराजमान है। ये जो अपना घर है, ये घर है शुक्र देवता का। शुक्र देवता के घर पर भौम देवता यहाँ पर विराजमान है और बने रहेंगे। शुक्र देवता यहाँ पर, शुक्र देवता की स्थिति है, यहाँ पर शुक्र देवता का घर है, भौम देवता यहाँ पर बने रहेंगे 11 मार्च तक। 12 मार्च के दिन भौम देवता यहाँ से वृषभ राशि से आपकी अपनी राशि पर आ जाएंगे। ये जो स्थिति यहाँ पर देख रही है 12 मार्च के बाद की जो तस्वीर है, ये बहुत ही स्पष्ट तस्वीर है। आपको बहुत कुछ मिलने वाला है, आपका मान सम्मान तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा और सोशल वर्क में आप बहुत ज़्यादा अपनी उन्नति कर पाएंगे। आपका मान सम्मान तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा और सामाजिक सेवा संस्थानों के साथ भी जुड़ने के योग बन रहे हैं। सामाजिक मंचों को साझा करना और अत्यधिक रूप से उसमें सफलता प्राप्त करना, ये प्रकृति का भरपूर सहयोग आपको मिलने जा रहा है। दुर्घटना से जरूर आपको बचना पड़ेगा। किसी भी तरह की यदि आप गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी चलाने के दौरान आपको सावधानी पूर्वक गाड़ी चलानी चाहिए। किसी भी तरह की लापरवाही वो आपके लिए अथवा दूसरे लोगों के लिए थोड़ा सा कहीं घातक जन्य हो सकती है। दर्शकों, इसी के साथ फिर से मैं आपको बताना चाहूंगा, आग जनित घटनाओं से भी आपको बचना होगा। आग पानी के साथ किसी भी तरह का खिलवाड़ करना, ये आपके लिए अपने शारीरिक क्षति हो सकती है। दर्शकों, इसी के साथ अपना बचाव रखें। भौम देवता की प्रसन्नता के लिए प्रत्येक मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाकर के सिंदूर और चमेली का तेल आपस में मिला करके हनुमान जी महाराज को लेप लगाएं और एक चोला हनुमान जी महाराज को अवश्य चाहिए और 1.25 किलो बेसन के लड्डू प्रत्येक मंगलवार के दिन चढ़ाइए और ऐसी स्थिति में आपको मनचाह फल की प्राप्ति होगी ही होगी। वाणी के द्वारा भी अत्यधिक प्रकार से अन्य लोगों को आप प्रभावित करने में सफल रहेंगे। भौम देवता की यह स्थिति आपके लिए घर, भूमि, भवन आदि के क्षेत्र में यदि किसी भी तरह का कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, यह स्थिति आपके लिए थोड़ा सा कहीं कहीं आपको इंतजार कराने वाली स्थिति बन रही है। बहुत उतावलेपन में किसी भी तरह का कोई इन्वेस्टमेंट करना वो आपके लिए थोड़ा सा हानिकारक हो सकता है। अब बात करते हैं दर्शकों, यहाँ पर बुध देवता की स्थिति आप देख सकते हैं। बुध देवता यहाँ पर विराजमान है कुंभ राशि पर। बुध देवता कुंभ राशि पर विराजमान है और बुध देवता की स्थिति कुंभ राशि पर, यानी कि सूर्य देवता के साथ में बुधादित्य योग की स्थिति, और ये बुध देवता के साथ बुधादित्य योग की जो स्थिति बनेगी, यहाँ पर आप 13
मार्च 2023 तक बनेगी। ये अखंड साम्राज्य योग की स्थिति है, ये आपके लिए बहुत कुछ लाने वाली स्थिति है। आकस्मिक रूप से धन प्राप्ति के भी संकेत यहाँ पर मिल रहे हैं। इतना मैं जरूर कहूँगा, 15 मार्च 2023 तक बुध देवता यहाँ पर रहेंगे। 16 मार्च के दिन बुध देवता अग्रिम राशि पर चले जाएंगे, यानी कि मीन राशि पर। जैसे ही मीन राशि पर आते हैं, मीन राशि बुध देवता की अपनी नीच राशि है। नीच राशि पर बुध देवता का पदार्पण और कहीं न कहीं ये आपके कार्य क्षेत्र में अंकुश लगाने वाली जैसी स्थिति बनेगी। बढ़ता हुआ आपका कद थोड़ा सा थोड़े समय के लिए थोड़ा सा डगमगा सकता है, सावधानी रखिए। बुध देवता से संबंधित उपाय करें। जैसे ही बुध देवता मीन राशि में आते हैं तो आप यानी कि 16 मार्च के बाद अपने मार्च के महीने में जितने भी दिन आपके शेष रह जाते हैं, मार्च के महीने के इन दिनों में यदि आप इस तरह का अचूक उपाय कर लेते हैं तो किसी भी तरह का कोई भूल आपसे नहीं होगी। और यह उपाय है, आप जो है किन्नरों को भोजन अवश्य दें या उन्हें उनके माफिक कुछ पैसा दें, जिससे कि वो अपना भोजन सामग्री जुटा पाए। और इससे अतिरिक्त किन्नरों को वस्त्र दान भी कर सकते हैं, इससे आपको लाभ मिलेगा। या हरे मूंग की दाल भिगा करके आप बुधवार के दिन हरे मूंग की भीगी हुई दाल को गौ माता को आप जो है उनको दीजिए और गौ माता का आशीर्वाद मिलेगा। और वो जो हरे मूंग की दाल में जो पानी होगा उस पानी को भी गौ माता को पिला दीजिए। और हरा चारा बुधवार के दिन देना अति आवश्यक होगा। ऐसी स्थिति में बुध देवता की कृपा बरसेगी, वाणी में ओजस्वता के संकेत भी मिलेंगे और राजनीतिक क्षेत्र में भी आपकी अच्छी पकड़ बनती हुई दिखाई दे रही है। इसी के साथ यदि आप लिखने पढ़ने के शौकीन हैं, किसी भी तरह की कोई कविता लिखना चाहते हैं तो आप अवश्य लिखिए, उसमें आपको अच्छी सफलता मिलेगी। दर्शकों, यहाँ पर बुध देवता की अपार कृपा तभी आपके ऊपर बरसेगी जब आप इस तरह का उपाय करेंगे। गुरु देवता की बात करते हैं। गुरु देवता आप देख सकते हैं मीन राशि पर, आपकी अपनी राशि से 10वें स्थान पर। यहाँ पर देखते थोड़े समय के लिए ग्रहों का ये जो कॉम्बिनेशन बन रहा है, आपके सामने में 4 ग्रहों का योग दिखाई दे रहा है। चतुर्ग्रही योग भी कहीं न कहीं कुछ समय के लिए आपके लिए, आपके घर को परिवार के लिए, आपके कार्य क्षेत्र के लिए हर तरह की खुशियों को लाने वाला है। दर्शकों, इसी के साथ में गुरु देवता की जो मीन राशि से स्थिति है ये यथावत बनी रहेगी। और गुरु देवता का यहाँ पर आप देख सकते हैं सीधे तौर पर आपके अपने पराक्रम वृद्धि के संकेत और मनचाहा यहाँ पर भोजन की स्थिति भी दिख रही है। और खट्टे मीठे कड़वे रसीले पदार्थों का सेवन करना और इसी तरह के तमाम तरह के योग ऐसे बन रहे हैं। और बहुत अधिक खट्टे मीठे कड़वे रसीले पदार्थों का सेवन यदि आप करते हैं, कहीं कहीं अपनी सेहत के साथ खिलवाड़ भी करेंगे, बचाव रखें। और दूसरी तरफ में मधुर मिष्ठान्न अपनी मात्रा पर आप लें, जिससे कि आपकी सेहत अच्छी बनी रहे। वाणी के द्वारा अधिक से अधिक लोगों को प्रभावित करेंगे। और इसी के साथ ही दर्शकों, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, आकस्मिक रूप से जो धन प्राप्ति के योग बन रहे हैं, आपका जो धन है उस अच्छे मार्ग में खर्च होने वाला है। किसी के सहयोग में आप अपना धन देने वाले हैं। इसी के साथ यदि आप खेल जगत के साथ जुड़े हुए हैं तो खेल जगत में मंगल देवता की जो स्थिति है ये आपको बहुत अच्छी तरह से वहां पर सफलता देने वाली है। विद्यार्थी बंधुओं के लिए उनके पठन पाठन में अच्छी सफलता मिलते हुए दिखाई दे रही है। यहाँ पर दर्शकों, सहोदर भाई बहनों के साथ, जो आपसे अपने छोटे भाई बहन हैं, उनके साथ आपका जो तालमेल है आप देख सकते हैं, ये तालमेल थोड़ा वैचारिक मतभेद की ओर ले जा रहा है। यदि आप किसी भी तरह का कोई आर्गुमेंट करते हैं, एक दूसरे के प्रति किसी भी तरह का कोई कटाक्ष करते हैं, तो आपकी अपनी घर की, परिवार की, स्वयं की स्थिति भंग हो सकती है, यानी शांति भंग हो सकती है। ध्यान देने की आवश्यकता है। इसी के साथ दर्शकों, फिर से मैं आपको बताना चाहूंगा, माता श्री का आशीर्वाद आपके साथ मार्च के महीने में बना रहेगा। माता श्री का स्वास्थ्य पूर्व की अपेक्षा अच्छा बना रहेगा। दूसरी तरफ से आप देख सकते हैं, यदि आप पुरुष मेल पर्सन है तो स्त्रियों के साथ में कम संपर्क में रहें, और यदि आप फीमेल पर्सन है तो पुरुषों के साथ कम संपर्क में रहें। यदि आप किसी भी तरह का ऐसा अननोन पर्सन के साथ ऐसे संपर्क व्यवहार बनाते हैं तो मार्च के महीने में धोखाधड़ी होने के भी संकेत मिल रहे हैं। दर्शकों, इसी के साथ फिर से मैं आपको बताना चाहूंगा शुक्र देवता की स्थिति। शुक्र देवता यहाँ पर आप देख सकते हैं, शुक्र देवता मीन राशि पर चल रहे हैं। मीन राशि पर शुक्र देवता की स्थिति 11 मार्च 2023 तक रहेगी। और ये जब तक शुक्र देवता यहाँ 11 मार्च तक रहेंगे,
ये शुक्र देवता आपके कर्म क्षेत्र में बहुत अधिक सफलता देने वाले हैं। 12 मार्च के दिन शुक्र देवता यहाँ पर मेष राशि पर आ जाएंगे मीन राशि से, और शनि देवता की स्थिति यहाँ पर कुंभ राशि में अपनी यहाँ पर यथावत स्थिति बनी रहेगी। राहु देवता मेष राशि पर, तुला राशि पर, केतु देवता की स्थिति। दर्शकों, इस तरह से ये जो 9 ग्रह हैं, इन 9 ग्रहों का जो कॉम्बिनेशन है, ये आपके लिए अपने इष्ट मित्र बंधु बांधवों के साथ किसी भी तरह का कोई आवेश में आकर के वार्ता करना, किसी भी तरह का कोई चित्रान्वेषण करना, आर्गुमेंट करना, ये आपके लिए कहीं कहीं हानिकारक हो सकता है। इष्ट मित्र बंधु बांधवों का सहयोग प्राप्त करने के लिए, प्रकृति का भरपूर सहयोग प्राप्त करने के लिए आपको अच्छे कार्य करने होंगे। सत्कर्मों में यानी कि धार्मिक कर्मों में यदि आप प्रवृत्त रहते हैं, अपने आध्यात्मिक जीवन को अच्छे से आप बढ़ावा देते हैं, तो आध्यात्मिक शक्ति आपको एक ऊर्जा के रूप में आपके शरीर पर प्रवेश करेगी और उसी आध्यात्मिक शक्ति के द्वारा आप सभी लोगों को लुभाने में आप सफल रहेंगे। इसी के साथ किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट घर, भूमि, भवन आदि के क्षेत्रों में, वाहन आदि के क्षेत्रों में आदि आप करना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर आप करें, किसी भी तरह का कोई नुकसान होने वाला नहीं है। विद्यार्थी बंधु के लिए, उनके पठन पाठन के लिए अच्छा समय है। अब बात करते हैं आपके प्रेम संबंधों को लेकर के थोड़ा सा कहीं कहीं एक दूसरे के प्रति किसी भी तरह का जो किया हुआ कटाक्ष, ये कहीं कहीं आपके प्रेम संबंध को एक दूसरे से अलगाव की तरफ ले जा सकता है। सावधानी रखने की आवश्यकता है। संतान पक्ष की बात करते हैं। संतान पक्ष को लेकर के जो एक कॉम्बिनेशन देख रहे हैं, इस कॉम्बिनेशन के आधार पर आपको यदि अभी तक संतान सुख की प्राप्ति नहीं हुई है, आप नवयुगल हैं और आपको चाहिए संतान, तो ये शुभ संकेत आपके लिए मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। जिनको अभी तक संतान है, अपने बच्चों को लेकर के किसी भी तरह की कोई निराशाजनक स्थिति बनती हुई नहीं दिखाई दे रही है। दूसरी तरफ राजकीय सेवा संस्थानों अथवा व्यक्तिगत संस्थानों के साथ जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पर आपका कद बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ननिहाल पक्ष की बात करते हैं। ननिहाल पक्ष को लेकर के किसी भी तरह से हतोत्साहित होने की आवश्यकता नहीं है। शुभ संकेत मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी के साथ दर्शकों, अब बात करते हैं आपके ऋण, रोग और शत्रु की। ये 6वां स्थान, यहाँ पर वृश्चिक राशि बैठी हुई है। कफ रोग से थोड़ा सा कहीं पीड़ित हो सकते हैं और आपको कफ रोग से बचना पड़ेगा। इसी के साथ दर्शकों, फिर से मैं आपको बताना चाहूंगा, किसी भी तरह का कर्ज लेना, कर्ज देना, ये आपके लिए थोड़ा सा कहीं कहीं नुकसानप्रद हो सकता है। अभी इसी के साथ फिर से हम बात करते हैं आपके गृहस्थ जीवन की। गृहस्थ जीवन में पति पत्नी का एक दूसरे को अत्यधिक रूप से सहयोग मिलने वाला है। आपके गृहस्थ जीवन में बहुत अधिक शांति बनी रहेगी। व्यापारिक बंधुओं के लिए व्यापार में परिवर्तन की स्थिति दिखाई दे रही है। आर्थिक दृष्टिकोण से यदि इससे पहले किसी भी तरह का कोई नुकसान हो चुका है, तो इसमें भरपाई के रूप में इस महीने में आपको अत्यधिक प्रकृति का सहयोग मिलेगा, जिससे कि आप भरपाई के साथ साथ अपने आर्थिक बैलेंस को बनाने में सक्षम रहेंगे। शेयर मार्केट में यदि आप किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, अवश्य करिए। किसी भी शेयर मार्केट से संबंधित जानकारों की सलाह भी अवश्य लीजिए। दूरदेशी यात्रा आपकी सफल रहेगी। और इसी के साथ दक्षिणी पूर्वी देशों की यात्रा विशेष करके आपकी सफल रहेगी। उत्तरी पश्चिमी देशों की यात्रा यदि आपके योग ऐसे बनते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि यदि आप करते हैं तो आपको अच्छी सफलता मिलेगी। यानी कि दोनों डायरेक्शन आपके लिए बहुत अच्छे रहेंगे। स्थानीय यात्रा में किसी भी तरह का कोई अवरोध नहीं है और धार्मिक यात्रा के योग भी बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो दर्शकों, इस महीने का जो आपका जो लकी नंबर है, ये लकी नंबर है आपका 5 नंबर, और जो लकी कलर है, ये लकी कलर है आपका हरा कलर। इसी के साथ पिताश्री का आशीर्वाद आपके साथ, और आपको अपने पिता के द्वारा आर्थिक रूप से भी लाभान्वित होने के संकेत मिल रहे हैं। तो इसी के साथ नित्य प्रतिदिन आप अपने प्रातः काल के समय में स्नान आदि के पश्चात भगवान सूर्य देवता को अवश्य एक तांबे के लोटे में जल भर करके उसमें रक्त चंदन अथवा लाल लोली डाल करके एक लाल फूल अवश्य डालें और थोड़ा सा गुड़ मिला लें। ओम घृणी सूर्याय नमः। संभव हो तो भगवान सूर्य देवता के 12 नामों का उच्चारण करते हुए भगवान सूर्य देवता को जल दीजिए। निश्चित तौर पर आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, आपका मान बढ़ेगा, सम्मान बढ़ेगा। और इसी के साथ दर्शकों, मैं फिर से उपस्थित होऊंगा एक नया वीडियो ला करके। और ये नया वीडियो आपके सामने में जब मैं लेकर के आऊँगा तो बहुत कुछ आपके लिए नए नए संदेश लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। यदि अभी तक आपने हमारे ब्रह्म ज्योति ज्योतिष यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, आप इसे जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करें, शेयर करें।
सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्। जय ब्रह्मदेव, जय ब्रह्मदेव, जय जय ब्रह्मदेव।